की बाकी सभी चीजें, इसका चाहे फ्रूट्स हो, चाहे इसके लीफ हो, चाहे इसके फ्लावर हो, कोई भी, अगर आप चाहते हैं पूरा सब कुछ अच्छा रहे, तो सबसे ज्यादा जो केयर की जरूरत है वो किसकी है? रूट्स की, जड़ों की। अगर आप इसकी जड़ों का केयर करेंगे तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। इसके फ्रूट्स भी अच्छे लगेंगे, इसके फल भी अच्छे लगेंगे, इसके फूल भी अच्छे लगेंगे, फ्लावर्स जो भी है, इसके चाहे टहनियां हो, इसके पत्ते हो, कुछ भी हो, सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको केयर जो करनी पड़ेगी रूट्स की करनी पड़ेगी। आज हम यही सीखने वाले हैं। जैसे किसी भी पेड़ की अगर सब चीज अच्छी चाहते हो तो उसके रूट्स की केयर करनी पड़ेगी, उसी तरह अगर आप चाहते हो आपके शरीर की सारी चीजें ठीक रहे, आपका ब्रेन अच्छा रहे, आपका हार्ट अच्छा रहे, आपकी आंखें अच्छी रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, आपका लीवर अच्छा रहे, तो इन सब के लिए भी आप अपने शरीर की एक रूट है, जड़ है, अगर उसका केयर करेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। जैसे हमारा जो, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी कौन सी जड़ें हैं, हमारी जड़ें क्या पैरों में हमारी जड़ें हैं या कहां पे हमारी जड़ें हैं जिसका हम केयर करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाता हूं। हमें रूट्स का केयर करना है, जड़ों का केयर करना है, जड़ें कहां है उसको समझने की कोशिश करना। देखिए, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये आपका एब्डोमेन एरिया है। इस एब्डोमेन एरिया में आप सबको पता है एक हमारा एक शरीर का सेंटर पॉइंट है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकस, या जिसको बोलते हैं नैवल, या जिसको बोलते हैं नाभि। ये हमारा अम्बिलिकल रीजन है और इसके चारों तरफ लगभग 1.5-2 इंच का जो एरिया है उसको बोलते हैं पेरी अम्बिलिकल रीजन। ये इसका जड़, जो हमारे शरीर की जो आयुर्वेद में जड़ मानी गई है वो ये जड़ है, और इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये भी इसका जो जड़ का क्षेत्र है। तो ये नाभि और इसके साथ का ये नाभि क्षेत्र, ये हमारे शरीर की जड़ मानी गई है। क्यों मानी गई है आप समझने की कोशिश करना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, समझने की कोशिश करना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ से और बच्चे के बीच का कनेक्शन जो है वो कहां से होता है? वो इसी नाभि क्षेत्र से होता है। ये एक तरफ बाकी शरीर से जो कनेक्ट है वो प्लेसेंटा है, जो आप बड़ा रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये है प्लेसेंटा, जो माँ के एब्डोमेन के अंदर चिपकी रहती है। वहां से खून से सारा ऑक्सीजन सब कुछ ये लेती है, और फिर बीच का एक कनेक्शन, एक सेतु है जो बच्चे की नाभि से जुड़ा है। और जो भी माँ से जो बच्चे को चाहिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए, देखिए ये एक पौधा बन रहा है माँ के पेट के अंदर, तो जो जड़ें हैं वो नाभि क्षेत्र की जड़ है। इस जड़ से ही पोषण पूरे शरीर को मिलता है, और इसी पोषण से ही फिर धीरे धीरे क्या बनता है? दिल बनता है, दिमाग बनता है, लीवर बनता है, हड्डियां बनती है, मांसपेशियां बनती है। ये पूरा जो पौधा बना है ना, वो ये जड़ों से, पोषण से ही बना है। तो एग्जैक्ट जो जड़ है वो हमारे इस नाभि क्षेत्र से आता है। उसको और गहराई से देखें तो ये आप देखें, ये एक अंदर का ऐसा कनेक्शन होता है। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से 2 कलर की आपको दिख रहे होंगे, ब्लू कलर और रेड कलर की जो नसें हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड है। जो प्योर ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो रेड कलर की नसें हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर का हो गया, गंदा हो गया, वो सारा ब्लू कलर की नसें हैं। तो ये 2 कलर की जो आप वेन्स देख पा रहे हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, ये कनेक्शन है बच्चे के माँ से प्लेसेंटा जुड़ता है। उसके बाद माँ के थ्रू बच्चे में ब्लड जो सर्कुलेशन है रेड कलर का, वो ऑक्सीजनेटेड जाता है, और आप देख सकते हैं नाभि क्षेत्र से ये प्रवेश करती है। उसके बाद अंदर का पूरा कनेक्शन है, पूरा जाल बिछा है। आप सोचें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको जो भी कुछ है, ना तो खा पी रहा है, मुंह भी चालू नहीं है, नाक भी चालू नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहा, दिल भी काम नहीं, ये सब ये नहीं कर रहा, तो उसको पोषण भी कहां से रहा, ग्रो कैसे कर रहा, बन कैसे रहा, वो कहां से कैल्शियम मिल रहा है, कहां से आयरन मिल रहा है, कहां से उसको प्रोटीन मिल रहा है, कहां से उसको ब्रेन के लिए डीएचए चाहिए, वो सब कहां से मिल रहा है, कहां से उसकी सब विटामिन मिल रहे हैं, कहां से मिल रहा है उसको सब कुछ? उसके नाभि से ही जा रहा है, माँ के थ्रू जा रहा है। तो पूरा अंदर एक कनेक्शन फिट है, पूरा एक अंदर कनेक्शन फिट है, नसों का पूरा एक जाल बिछा हुआ है जो शरीर के, बच्चे के शरीर के सारे अंगों तक कनेक्टेड है। क्योंकि हर अंग को पोषण चाहिए, हर अंग को न्यूट्रिशन चाहिए, और वो जा कहां से रहा है? नाभि से जा रहा है। तो यहीं से रेड कलर की जो ब्लड की जो नलिकाएं देख रहे हैं, इसके थ्रू पूरा हार्ट भी, चाहे लंग्स भी, ब्रेन भी, लीवर भी, उसके सारे पूरी बॉडी का जो नसों का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहीं से सारे अंगों तक पोषण पहुंचता है। और वापिस इन सारे अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यूज ब्लड हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, ऑक्सीजन निकल चुकी है, उसमें वेस्ट मटेरियल आ गया, वो सारा वापिस यहीं से बाहर निकलता है, और वो वापिस मदर के उस सिस्टम में चला जाता है। तो ये है अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लेसेंटा से इस तरह करके ब्लड अंदर जाता है, और बच्चे के, चाहे किडनी हो, चाहे बच्चों का लीवर हो, चाहे बच्चों का हार्ट हो, बच्चों के फेफड़े हो, बच्चों की कोई भी चीज हो, वहां तक ही पूरा कनेक्शन जमा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो गया, उसका ब्रेन बन गया, उसका लीवर बन गया, उसकी आंखें बन गई, उसका हार्ट बन गया, सब कुछ बन गया, बच्चा पैदा हुआ, और जैसे पैदा हुआ तो मां से उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, और फिर
जिंदगी भर जो ये नेवल है, जो नाभि है, ये बस एक निशान बन के रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि इसके बारे में कभी आपको बताया नहीं गया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो पौधा बन गया उसके बाद नहीं बताया गया दिमाग का ध्यान रखना है, आपको बताया गया है क्यों जरूरी है दिमाग, इसके लिए बताया गया है। आपको लीवर के बारे में बताया गया कि लीवर क्यों जरूरी है, उसका कैसे ध्यान रखना आपको समझाया गया है। आपको हार्ट के बारे में समझाया गया है, आपको किडनी के बारे में समझाया गया है, आपको हड्डियों के बारे में समझाया गया, सब समझाते हैं। दिल का ख्याल रखो, दिमाग का ख्याल रखो, सबका, ये पौधे के ऊपरी चीजों का सबको ख्याल रखना सिखाया गया है, लेकिन इस जड़ के बारे में किसी को नॉलेज नहीं दी गई है, इसके बारे में नहीं बताया गया। दोस्तों यहीं से अब बच्चा पैदा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर से आपने कनेक्शन काटा, अंदर जो नाड़ियों का जो जाल था जिसका सारा कनेक्शन नाभि से था, वो अभी भी अंदर ऐसा ही है, वो अभी भी अंदर ऐसा ही है। पूरा स्ट्रक्चर अंदर बिछा हुआ है और कनेक्शन नाभि में है, और बस बाहर से हमने कट कर दिया। अब जिंदगी भर बस उसको एक ही बात बताई गई है कि आपकी नाभि है या आपकी नेवल है या अम्बलाइकस है, और कुछ नहीं है। इसका कोई क्या रोल है इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। मैं आज इसी के बारे में आपको थोड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरे शरीर की नस नाड़ियों का जो सेंटर पॉइंट जहां पर वो मिलती है वो एक ही पॉइंट है, और वो है ये हमारा नाभि, ये हमारा नेवल। यहां से लेके अगर आप शरीर के किसी भी अंग का पोषण चाहते हैं, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो ब्रेन हो, आप शरीर के किसी भी अंग का अगर आप पोषण चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उस पोषण पहुंचाने का, वो है आपकी नाभि, आपकी नेवल। क्योंकि यहां से पूरा कनेक्शन है, मां के पेट में थे तब यहीं से सब कुछ जाता था। अगर इसको बता दिया जाए, ज्ञान को अगर सब लोगों को बता दिया जाए, तो आयुर्वेद का जो पहला जो उसका उद्देश्य है ना, समझ कैसे रहेगा, तो उसको 100% आप पूरा कर सकते हैं अगर आप इस जड़ का ध्यान रखना सीख गए तो। दोस्तों पहली बात तो शरीर के सभी अंगों का कनेक्शन इस नाभि से है। यहाँ के थ्रू हम हर अंग तक चीजें पहुंचा सकते हैं। क्या चीज पहुंचाएंगे, उसे क्या फायदा होगा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये तो बात सीधी है कि यहाँ से एक पाथवे बना हुआ है पूरे शरीर के लिए। यहीं से जड़ें हमारी शुरू हुई थी और पूरा पौधा बन गया, पूरा पेड़ आज बन गए। पेड़ की केयर करते जा रहे हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसकी केयर करते हैं, लेकिन जड़ों पे केयर नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा आज बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। दिमाग का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, लीवर का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, हार्ट का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, आंखों का अलग हॉस्पिटल चल रहा है, ईएनटी का अलग हॉस्पिटल, दुनिया भर के हॉस्पिटल खुल गए, धंधा बन गया, बिजनेस बन गया है। अगर आपको जड़ों से केयर करना आ गया तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रह सकता है, पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। अगर मैं योग के अनुसार इससे बात करूं, हमारे जो वेद है उनमें बताया गया, योगों के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। 7 चक्र हमारे हैं। उन 7 चक्रों में से जो नीचे से जो सबसे नीचे मूलाधार है, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो चक्र है उसको हम बोलते हैं, इसको नेवल चक्र भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली इस चक्र का जो नाम है वो मणिपुर चक्र है। इस चक्र को बोलते हैं मणिपुर चक्र, जिसको नाभि चक्र भी बोल सकते हैं, इसको सोलर प्लेक्सस भी बोल सकते हैं, सोलर चक्र भी इसको बोलते हैं। और ये चक्र सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। द नेवल चक्र आल्सो नोन एज द मणिपुर चक्र इज द थर्ड प्राइमरी एनर्जी सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ये आप नोटिस करना, ये आपके जो चक्र है ना, आयुर्वेद में ये बताया गया कि आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, ये आपके वाइटलिटी, आपके रिस्पॉन्स। आप नोटिस करना कि आप अचानक बैठे हैं और कोई आप पे एकदम हमला कर दे, अचानक कोई चाकू लेके आ जाए, तो एकदम सबसे पहले मूवमेंट आपको कहां फील होगी? आपकी नाभि में। आप एक बड़े से झूले पे बैठे हैं, एकदम घुटना नीचे आता है, तो सबसे पहले आपको कहां फील होता है? नाभि में फील होता है। आप अचानक डरते हैं, आपको अचानक कोई टेंशन की बात हो गई, अचानक कोई एकदम घर में कुछ हो गया, सबसे पहले अंदर गुड़गुड़ाहट कहां महसूस होती है? इसी चक्कर पे फील करते हैं। ये आपके इमोशन को कंट्रोल करने वाला है। हमेशा सबसे पहले जब भी एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, एरोप्लेन एकदम नीचे आता है, एकदम यहाँ पे एकदम ऐसा होता है कि पता नहीं क्या निकले, चांद निकल गई, यहाँ पे हाथ लगाते हैं। ये आपकी जड़ें हैं। समझो इस चीज को। सबसे पहले फील यही पे होता है। ये आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। ये जो मणिपुर चक्र है ये आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, आपके एनर्जी लाता है, आपके अंदर वाइटलिटी लाता है, आपके मोटिवेशन, जो सब कुछ है वो ये चक्र ही कंट्रोल करता है। और इसको ही हमने निर्जीव समझ के छोड़ रखा है। हम इस चक्र का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये आपको, अगर आप चाहते हैं आप एनर्जेटिक रहे, आप मोटिवेटेड रहे, आपकी जो प्राण शक्ति है वो बढ़ी रहे, तो हमें जो हमारा मणिपुर चक्र है इसको स्ट्रोंग रखना जरूरी है। तो चाहे आप योग के अनुसार माने मणिपुर चक्र को स्ट्रोंग करें, या मैंने जो बताया कि हमारे पूरे शरीर की 10 नाड़ियों का जो जाल है वो यहाँ से कनेक्टेड है, हमारी जड़ें हैं। अगर मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस चक्र का या इस केंद्र बिंदु का ध्यान रखना सीख गए तो जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो किसी तरह की दवाइयों की या किसी तरह के हॉस्पिटल्स की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये हमारा चक्र है जो हमें एनर्जी देता है। इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। जैसे सूर्य, इसकी तुलना, बहुत बड़ी तुलना की गई है। अगर मैं जो ग्रह विज्ञान है
ग्रहों के बारे में बताते हैं। अगर उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने बताया जिस तरह सूर्य सेंटर है, सारे ग्रह इसका चक्कर काटते हैं, उसी तरह जो नाभि चक्र है इसको सेंटर माना गया है और बाकी सारे इसको 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 फॉलो करते हैं। तो इसको सोलर प्लेक्सिस भी इसको बोला। ये शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो इसका ध्यान रखना हमें सीखना है। अब ध्यान रखना है तो कैसे रखना है उसके बारे में बात करते हैं। इसको आयुर्वेद में इसको अग्नि का स्थान माना है कि हमारी जो नेवल है वो अग्नि का स्थान है। जो भी हमारी डाइजेशन से संबंधित चीजें हैं ये उसको कंट्रोल करता है, यहीं पर अग्नि है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि नाभि की समस्या हो गई, कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नाभि खिसकना बोलते हैं, कोई इसको धरन बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पंदन होता है, जब भी आप नोटिस करेंगे, जब भी वो स्पंदन अगर आपके सही सेंटर में है तो आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जब भी कुछ होता है तो अगर वो स्पंदन नीचे की तरफ है तो लूज मोशन लग जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ है तो आप एसिडिटी या ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो वो एक साइंस है। वो कोई आपको जब भी आप किसी एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाना है ना, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होगा या कोई भी बड़ा सा डॉक्टर, उसको बोलना सर मेरे को नाभि में इस तरह की समस्या हो गई, बोलेंगे अरे ये कुछ बातें नहीं होती है, सब ऐसे ही बातें हैं, कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसका ध्यान देना सीख जाएंगे, अगर वो इसको इंपोर्टेंस देना सीख जाएंगे तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है। हमें हमारी कहीं सुनी बातें नहीं, हमारे आयुर्वेद ग्रंथ बोलते हैं, चरक संहिता बोलती है, मेरे पीछे बुक्स रखी है, ये सारी बुक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इसको ध्यान रखना जरूरी है। बड़े बड़े जो बड़ी साइंस आ गई है वो इसको दरकिनार कर दिया कि कुछ नहीं है, ये स्कार मार्क है। मेरे को बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कई लोगों को बताया कुछ नहीं है सर, ये तो वैसे स्कार मार्क है कि ये यहाँ से नाभि जुड़ती थी बस, इसका कोई रोल नहीं है। अरे मेरे भाई, लोगों को अगर इसके ज्ञान के बारे में, अगर इसके इंपोर्टेंस के बारे में बता दोगे तो मुझे पता है कि बहुत सारी हॉस्पिटल्स और दवाइयां बिकनी बंद हो जाएंगी लोगों की। तो दोस्तों, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमें कोई कुछ भी बोले कि ये ऐसे ही है, ये कहीं सुनी बातें, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ये आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। शरीर के सारे अंगों को पोषण यहाँ से दिया जा सकता है। आपके सोलर प्लेक्सिस, आपके जो मणिपुर चक्र है, इसको यहाँ से उत्तेजित किया जा सकता है ताकि आपके अंदर एनर्जी आए, आपके अंदर मोटिवेशन आए, आपकी भावनाएं अच्छी रहें। ये सब कुछ यहाँ से किया जा सकता है। अब कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप शरीर के किसी भी अंग तक पोषण पहुंचाना चाहते हैं तो उसका जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ऑयल के अंदर शक्ति है कि वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन की जो शक्ति है ना, वो ऑयल के अंदर। ऑयल सूक्ष्म रूप माना गया है, वो कहीं भी अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सबसे अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आप नाभि चक्र को या मणिपुर चक्र को आप स्टिमुलेट करना चाहते हैं, इसको ताकत देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है तेल। अब कौन सा तेल और किस फायदे के लिए? आप अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा करना चाहते हैं तो कौन सा तेल आपको नाभि में, ये पूरी साइंस है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छा रखना चाहते हैं तो कौन सा तेल डालें। स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्किन के लिए अच्छा जो तेल है वो डालो। अगर आप अपनी आंखों को अच्छा रखना चाहते हैं तो आंखों से संबंधित तेल यहाँ पे डालो। अगर आप अपने लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसको कौन सा तेल करेगा वो यहाँ पे डालो। यहाँ पे जो डालोगे उसका वही फायदा अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैस्ट्रोल, अरंडी का तेल। अरंडी का तेल क्या करता है? अरंडी का तेल कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार है। जिसको कब्ज रहती है उसके लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है उसके लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर को साफ करने के लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बहुत सारे लोगों को समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब भी कुछ खाते हैं तो एकदम उनको लूज मोशन होते हैं, उनको जाना पड़ता है, उनको अंदर इरिटेशन होने लगती है और उनको लूज स्टूल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन सारी चीजों के लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा है। अब वही कैस्ट्रोल आप अपने अंदर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही हमारे अंदर पूरा रसों का जाल बिछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगर आप ये सारे फायदे चाहते हैं तो कैस्ट्रोल की कुछ बूंदें रोजाना रात को अपनी नाभि में लगानी है और आप चमत्कार देख सकते हैं। और चमत्कार देखने के लिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने नहीं, 1 दिन 2 दिन बस। हो सकता है कई लोग पहले दिन ही, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं सर पहले दिन ही हमने कैस्ट्रोल लगा के देखा नाभि में तो अगले दिन ही बहुत अच्छे फ्रेश होना शुरू हो गए, हमारे एसिडिटी रहती थी वो कम होना शुरू हो गया, हमारा लीवर डिटॉक्स होना शुरू हो गया। ऐसी चीजें पहले दिन से ही लोगों को समझ में आने लग गई। तो कैस्टर ऑयल के फायदे हैं। उसके बाद कलौंजी ऑयल जो ब्लैक सीड्स है, इनके बारे में मैं कल बात करूंगा इसके बारे में और गहराई से। लेकिन एक बात बता दूं, इसका एक योगदान ये भी, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं जो कल मैं बताऊंगा। जब कल हम शायद कल का सेशन लाइफ ऑन कैप्सूल के बारे में है तो फिर बताऊंगा इनके बारे में क्या चमत्कारी चीज है। लेकिन इसका एक फायदा है कि इसका जो तेल है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। कलौंजी ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग, आपकी स्किन पे जो झुर्रियां पड़ती है समय के साथ वो नहीं पड़ेगी। जब कलौंजी ऑयल को डाला जाता है नाभि में तो ये क्या करता है, वहां से अंदर एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन में कोलेजन बढ़ाता है। कोलेजन, और कोलेजन क्या है, जो स्किन की बाउंडिंग रखता है, जो लूज लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, उन सारी चीजों को रोकता है। इसलिए इसको एंटी एजिंग माना गया है। तो अगर आप अपनी नाभि में अगर आप अपने शरीर में फायदे चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहे, बाल ज्यादा झड़े ना, तो आपको कलौंजी ऑयल अपनी नाभि में लगाना चाहिए। ये हमारा साइंस बोलता है, हमारा विज्ञान बोलता है, हमारा आयुर्वेद बोलता है। उसके बाद आलमंड ऑयल,
अगर आप चाहते हैं आपकी जो स्किन है वो चमकती रहे, आप चाहते हैं कि आपका जो स्किन आपकी ग्लो करती रहे, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लिप्स हैं, जो आपके होठ हैं, ये हमेशा अच्छे रहें, कभी भी इनमें फटे ना या दरारें ना आए या काले ना पड़े, ऐसी कोई चीज, आप अपने लिप्स को अच्छा रखना चाहते हैं, स्किन को, आपके फेस को ग्लो करना चाहते हैं, स्किन शाइनी स्किन चाहते हैं, अगर ये सारी चीज चाहते हैं तो आपको अपनी नाभि में आलमंड ऑयल लगाना चाहिए। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, 2 दिन लगे 3 दिन लगे फर्क नहीं जाएगा आपको, कोई होठों पे वो बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिखाया यही गया कि होठ फटे तो बाहर से लगा लो। अरे नहीं, क्यों फट रहे हैं? क्योंकि अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, अंदर पोषण नहीं जा रहा है। बाहर से पूरे दिन हमें तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बाहर से ऐसा कुछ चिपकाने की, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो आलमंड ऑयल के ये फायदे हैं। उसके बाद नीम ऑयल, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके कील वहां से मिट जाए, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहनी शुरू हो जाए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसे अगर आप फायदे चाहते हैं तो हमें अपनी नाभि में नीम का तेल लगाना चाहिए, नीम का तेल। तो ये नीम के तेल के फायदे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और अच्छी हो जाए, आपका जो मोटापा है वो कम हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, बहुत ही शानदार चीज है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अगर आप नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन पेन रहता है, अगर आप उससे रिलीफ चाहती हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी है, अगर चाहते हैं उनको मेंस्ट्रुएशन जो पेन है उसमें रिलीविंग मिले, अगर आप चाहते हैं आपका स्टमक जो बार बार अपसेट रहता है, कभी वोमिटिंग, नोजिया, पेट दर्द, ऐसा कुछ रहता है, अगर आप अपनी आंखों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे, तो अगर ये सारे फायदे चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल अपनी नाभि में लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत तरह के कोकोनट डाल आते हैं, कोई ब्लू कलर का, कोई कैसा बोलते हैं 100% नारियल तेल के नाम पे केमिकल और आपको LLP दिया जा रहा है। तो अब नाभि में अगर केमिकल और LLP डालोगे तो साले वही फायदे मिलेंगे। तो ऐसी चीजें, प्राकृतिक चीजें डालनी है, जो अननेचुरल चीजें हैं वो हम अपनी नाभि में, क्योंकि जैसी चीजें डालेंगे वैसे ही फायदे मिलने वाले हैं। तो कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा त्रिफला, आप सबको पता है त्रिफला क्या करता है, ये कंस्टिपेशन दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, गैस ब्लोटिंग को दूर करता है, आंखों की समस्याओं के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है। तो त्रिफला से सिद्ध करके अगर कोई भी तेल अगर आप तैयार करते हैं उसको नाभि में डालते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अगले क्या फायदे मिलने वाले हैं? गाय का घी। गाय का घी बहुत शानदार चीज है। गाय का घी आपके ज्वाइंट पेन के लिए, जिसको भी जोड़ों में दर्द रहता है, आप घर पे ही प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिसको भी जोड़ों में, आपके माताजी पिताजी है, जोड़ों में दर्द रहता है, नी पेन रहता है, रोजाना रात को हल्का गुनगुना करके गाय के घी की कुछ बूंदें उनकी नाभि में डालना शुरू कर दें। अगले 10 से 15 दिन में आप फर्क देख लेंगे। प्रैक्टिकल सी बात है, कुछ खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बस 10 से 15 दिन ये करके देख रहा हूं, पता चल जाएगा क्या काम करते हैं, क्या ये साइंस है या नहीं है, क्या ये केवल नाभि ऐसा ही है। ये केवल 10 से 15 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा। गाय का घी आप डालना शुरू कर दें। तो इस तरह की सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका दिल अच्छे काम करे तो उसके लिए सबको पता है फ्लैक्सीड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है, हार्ट की प्रॉब्लम चाहे ब्लोकेज ऐसी कोई भी समस्या हो उसमें बहुत अच्छा काम करता है फ्लैक्सीड ऑयल। तो ये सारे वो ऑयल है, अलग अलग तरह के ऑयल है। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हो सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी बातें नहीं की, जैसे क्लोव ऑयल हो सकता है, लौंग का तेल हो सकता है, इसके अलावा वो ऑलिव ऑयल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तेल है। जो ऑयल आप अपने शरीर में पहुंचाएंगे उसके अनुसार वो क्या फायदे करता है वो वहां तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये सारे पहुंचाने का जो, इसके अलावा सरसों का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों का तेल जोड़ों में दर्द में, आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, या आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम होता है, आपके घर में बच्चा ही है, अगर बार बार सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके उसकी नाभि में लगाना शुरू करते हैं, आपको फर्क दिख जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो भुला दी गई है, जिनके बारे में बताया रही है तो अनलॉजिकल बातें हैं, अरे ये ऐसे, ताकि लोग भूल जाएं, इन पे विश्वास ना करें और हॉस्पिटल चल निकले। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। पुराने समय में हमारी दादी नानी जब भी बच्चे के पेट में दर्द होता, थोड़ी सी हींग को पानी में करके नाभि में लगा देती थी, 10 मिनट में पेट दर्द ठीक हो जाता था। बताओ कैसे ठीक होता था? साइंस है ये, विज्ञान है ये कोई वो अनलॉजिकल बातें नहीं है। पेट में अभी भी किसी को पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा हींग लेना, घर में सबके मसाले में हींग मिलता है, थोड़ा सा हींग को पानी में घोल के और बच्चे के नाभि में लगा देना, देखना 5 मिनट में शांत हो जाएगा, बच्चा रो रहा है। तो जो चीजें आप चाहते हैं आपके शरीर में फायदे मिले तो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि आपकी नाभि यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो सारे मैंने बता दिया, इसके अलावा बहुत सारे लोग तो और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, बहुत शानदार, किसी को
बहुत सारी सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा अल्कोहल है तो उसकी नाभि में लगाते हैं तो सर्दी जुकाम और तुरंत ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, अल्कोहल, कोकोनट ऑयल, नीम ऑयल, जो जो आप चाहते हैं, जिस चीज के फायदे आप चाहते हैं वही आप अगर आप अपनी नाभि में लगाएंगे तो वो सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, आपको बाल अच्छे चाहिए, आपको हार्ट अच्छा चाहिए, आपको जॉइंट्स अच्छे चाहिए, आपको फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपको अपने लिप्स अच्छे चाहिए, आपको जो भी फायदे चाहते हैं, अगर आप ये सारे फायदे चाहते हैं तो इसके अनुसार जो तेल मैंने बताए वो डालना आप शुरू कर दें। अब आप बोलोगे सर इतने सारे तेल, कौन सा सरसों का डालें, ये डालें, वो डालें, सारे फायदे चाहिए, स्किन भी अच्छी चाहिए, आंखें भी अच्छी चाहिए, बाल भी अच्छे चाहिए, लीवर भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा के लिए किया है। ये सभी तरह के तेल जिनके बारे में भी मैंने बातें की, सभी लगभग 12 तरह के तेलों को मिला के हमने ये शानदार प्रोडक्ट आपके लिए ठीक रहे, उसकी जड़ों को पोषण देना शुरू कर दे। और जड़ कहां है? नाभि। बस आज के बाद से वर्ण ले लो, रात को सोऊंगा तो मैं अपने डेली की जो हमारी जो पूरे शरीर को पोषण देने के लिए हमारी जड़ों का केयर जरूर करूंगा। और उसके लिए क्या करना है? बस ये नाभि ऑयल लेना है। इसको आपको इसके अंदर एक लीफलेट भी है जिसमें आप इसके बारे में हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, काफी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। और उसके बाद जो नाभि ऑयल है ये आपको लेना है। आप इन दिनों में वैसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर अब आगे सर्दियों का मौसम आएगा या अभी भी आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें इसको 5 मिनट के लिए रख दें, या कि हल्का गुनगुना हो जाएगा तो इसके एब्जॉर्प्शन जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, ये ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा फायदे आपको करने वाला है। तो ये नाभि अमृतम है, इसको इसको डायरेक्ट आग पे गर्म नहीं करना है, एक कटोरी में बाउल में गर्म पानी लेके इसको उसमें रख देना है, 5 मिनट के लिए हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। फिर आपको रात को सीधा लेटना है और अपनी नाभि को अच्छे से पहले साफ करना है, अच्छी तरह साफ करना, अच्छी तरह, क्योंकि अगर वहां पे गंदगी रहेगी, वहां पे कोई इंफेक्शन रहेगा, उसी में डालते रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदे नहीं मिलेगा। आप नोटिस करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप नोटिस करना, जब भी आप शाम को पूरे दिन आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा पहना था, कुछ भी करना था, शाम को आप घर जाते हैं, कपड़े निकालते हैं तो आपकी नाभि में कुछ फंसा हुआ मिलता है ना, व्हाइट चीजें, रुई, कॉटन जैसा फंसा हुआ मिलता है, सभी को नोटिस किया होगा, बिल्कुल मिलता है। कहां से आता है वो? क्या है वो? क्या है वो ये दर्शाता है वो आपके कपड़े के फाइबर है, कुछ नहीं है, वो आपके जो आपने अंदर के अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं या कोई भी कपड़े पहन रखे हैं उसके रेशे हैं। सोच के देखो, लोग बोलते हैं ना नाभि किसी काम की नहीं है, यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। अरे मेरे भाई, इस नाभि की अवशोषण शक्ति है कि कपड़े में से भी रेशे को खींच लेती है, ये इस नाभि की शक्ति है। सोच के देखो कितनी इसकी अवशोषण शक्ति है कि इतना फोर्स लगाती है कि कपड़े के रेशे को भी खींच लेती है और शाम तक पूरी रुई इकट्ठी हो जाती है आपकी नाभि में। रोज कहां से आ जाती है इतनी रुई आपकी नाभि में? ये इसकी अवशोषण शक्ति है। ये मांग रहा है आपका शरीर की कुछ चाहिए और साला दे क्या रहे हो उसको? कपड़े सूखा, इसको धूल मिट्टी, इसको फाइबर ये दे रहे हो। अरे इसको पोषण चाहिए, ये आपकी जड़ें पानी मांग रही है, मतलब पोषण मांग रही है, दे दो इसको पोषण। और इसको पोषण देने के लिए बहुत सालों तक मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करके कि कौन सा तेल देना चाहिए, कौन सा तेल किस मात्रा में देना चाहिए, किस तेल के फायदे मिलेंगे, ये सब रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है नाभि अमृतम। इसको हल्का गुनगुना होने के बाद आपको खोलना है, सीधे लेट जाना, उंगली से अच्छी तरह नाभि को साफ करके 4 से 5 बूंद इसकी डाल लेना, बस 4 से 5 बूंद डाल के आपको 10 से 15 मिनट सीधे लेटे रहना, 10 से 15 मिनट, बस 10 से 15 मिनट में धीरे धीरे अपने आप, एक दिन में ऐसा पूरा नहीं हो जाएगा, ये बहुत माइन्यूट सूक्ष्म है, अपने आप अंदर जाके रिश्ता शुरू हो जाएगा, आपकी नाभि अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जब आपको करवट लेके सोना है या कपड़े वापस पहनने हैं तो आपको क्या करना है? शुरू में मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, एक तो है नेवल और उसके चारों तरफ का 2-2 इंच का जो एरिया है उसको पेरियम्बलाइकल एरिया बोलते हैं, नाभि क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको जब जो तेल बच गया तो नाभि में जो तेल है उसको नाभि से शुरू करते हुए अंदर की तरफ से ऐसे किनारे पे हल्की हल्की मालिश करते हुए पूरा नाभि के जो आसपास का क्षेत्र है बस वहां पर मसल देना है। कई लोग बोलते हैं सर वो नाभि में तेल है, मैं सोऊंगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बस 10 से 15 मिनट तो उसको अवशोषित होने के लिए छोड़े, उसके बाद अंदर से शुरू करना है, किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, किनारी पे हल्की हल्की मालिश करते रहे, मालिश करते रहे, और नाभि और उसके आसपास के क्षेत्र जो 2 से इंच का एरिया लगभग एरिया है वो पूरा रूट ही है, वो रूट एरिया ही है, उस सारे एरिया में हल्के हाथ से मालिश करें, सारा तेल अंदर चला जाएगा। और पहले दिन से ही आज डालें और कल सुबह आप पाएंगे कि आप अच्छे से फ्रेश होना शुरू हो गए, जो कंस्टिपेशन थी वो रिलीव होना शुरू हो गई, आपको पेट में दर्द होता था वो ठीक होना शुरू हो गया, आप कुछ दिन लगातार डालेंगे आपकी स्किन पे ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा, आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कन अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि असली केयर आप कहां से कर रहे हैं? जड़ों से केयर कर रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर बाकी प्रोडक्ट्स क्या काम आएंगे? देखिए, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और उसमें आयुर्वेद में यही बताया गया कि अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ होगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप इस स्वस्थ दिनचर्या का पालन करेंगे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे और हमें नहीं बेचने और प्रोडक्ट।
क्यों चाहेंगे हम? हमारी ऐसी सोच नहीं कि सब बीमार पड़े, स्वस्थ ना रहे, बस हम तो उनको बीमारी के प्रोडक्ट नहीं, अरे भगवान करे सब स्वस्थ रहे और हमें बीमारी वाले प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही ना पड़े। हमें तेल डालना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, दाल उनको 1-2 बूंद डाल देना। मैं एक अडल्ट व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, 4 से 5 बूंद डालनी है। छोटा बच्चा 1 बूंद डालो, बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उंगली पे लेके बस हल्का सा ऐसे ही लगा दो। आप चमत्कार देखना दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, और आप मेरे सब परिवार के सदस्य हो, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। बाकी कुछ खा पाए ना खा पाए वो आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू आप अपनी इलनेस या अकॉर्डिंग टू उसके आप खा सकते हैं। तो आज प्रॉमिस करो कि आज शाम को सोओगे तो इसको अच्छा